खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके दो बच्चे थे औन और मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। दो बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया। अब्बा जी, मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटे के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो। भाइयां जिहा साक नहीं कोई जे विच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया, ठीक है अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को। अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है, अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो हो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेंगे। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुजदल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूं पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान, यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा। और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा हूं, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे
पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा, वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे, मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए। तो कहने लगे, ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाते। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे, ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे। तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे, ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे, मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया, नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद, पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे, उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके, उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है, यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की। तो मैंने उसे कहा, रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। वो आज बकरा है, आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताएं। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको, ये हाल किया। बल्कि सुनो, जो हदीस पाक में आता है वो ये है कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां इमाम हुसैन के लबों पे। तो नौमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे, ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर, तो यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली, नौमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं, पर जनाब ज़ैनब बोली, अल्लाह अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी, यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा।
اور میرے بھائی کا قیامت تک منبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا. وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے. جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا. 3 سال یزید نے حکومت کی, شرابیں عام ہو گئی, مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ کا غلاف جلا, مدینے پہ اس نے حملہ کیا. 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے, مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا, لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا. پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے. لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی